नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। चीन के मोह में फंसकर भारत के खिलाफ खड़ा होने वाला श्रीलंका आज पाई पाई को मोहताज हो गया है। भारत की आपत्तियों के बावजूद इस देश ने न सिर्फ चीन को अपना बंदरगाह मुहैया कराया, बल्कि उसने भारतीय कंपनियों की उपेक्षा करके चीनी कंपनियों को गले भी लगाया है। इसी का नतीजा आज श्रीलंका को भुगतना पड़ रहा है। चीन उसे मझधार में छोड़कर जा चुका है और इस वक्त अपना भारी भरकम कर्ज वापस मांग रहा है, जबकि श्रीलंका आज उसी भारत को बड़ा भाई बता रहा है जिसे उसने कई अवसरों पर ठेंगा तक दिखाने की कोशिश की थी। पर्यटन उद्योग ठप होने और चीन से लिए गए भारी कर्जों की वजह से श्रीलंका की आर्थिक हालत इन दिनों पूरी तरह खस्ताहाल हो चुकी है। हालत यह है कि यहाँ पर खाने पीने की जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। आलू 200 रुपए किलो के पार पहुंच गया है और हरी मिर्च 710 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है, जबकि लोगों को एक ब्रेड का पैकेट भी 150 रुपए में खरीदना पड़ रहा है। यही नहीं, 1 किलोग्राम चावल और चीनी की कीमत 290 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। मौजूदा वक्त में एक कप चाय के लिए लोगों को 100 रुपए तक खर्च करने पड़ रहे हैं। मुद्रास्फीति का रिकॉर्ड स्तर, खाद्य पदार्थों की कीमतों में उछाल से पैदा हुई परेशानियों के कारण श्रीलंका के खजाने सूखते जा रहे हैं। हालात यहां तक खराब हो चुके हैं कि इस देश के इस साल दिवालिया होने की आशंका पैदा हो गई है। यानी जो देश 2 साल पहले पाकिस्तान से बेहतर स्थिति में था, वह अब उससे काफी पीछे खिसक गया है। हालांकि चीन के जाल में पाकिस्तान भी बुरी तरह से जकड़ा हुआ है, लेकिन खाड़ी देशों से मिलने वाली मदद के चलते उसकी जान बची हुई है। श्रीलंका को अगले कुछ महीनों में घरेलू और विदेशी ऋणों में अनुमानित 7 अरब 30 करोड़ डॉलर चुकाने की जरूरत है, जबकि उसके पास देश चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। 2 करोड़ 20 लाख की आबादी वाले श्रीलंका पर लगभग 32 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है। इसी साल जनवरी में उसका विदेशी मुद्रा भंडार 70% से ज्यादा घटकर 2 अरब 36 करोड़ डॉलर रह गया था। विदेशी मुद्रा की यही कमी उसके देश में महंगाई की वजह बनी हुई है। श्रीलंका अपनी जरूरत ज्यादातर चीजें आयात करके पूरी करता है, इसमें दवा से लेकर तेल तक सब शामिल है। लेकिन विदेशी मुद्रा में आई कमी के चलते श्रीलंका की सरकार ईंधन समेत जरूरी चीजों का आयात करने में विफल हो रही है। इसकी वजह से देश में जरूरी सामानों की किल्लत बढ़ गई है और इनके दाम आसमान छूते जा रहे हैं। श्रीलंका पेट्रोलियम, भोजन, कागज, चीनी, दाल, दवाएं और परिवहन उपकरण भी आयात करता है। आलम यह है कि देश में कागज सप्लाई प्रभावित होने से जहां न्यूज़पेपर बंद हो गए हैं, तो दूसरी ओर विद्यालय में परीक्षाओं का आयोजन भी नहीं हो पा रहा है। पर सवाल यही है कि इस देश के लिए भारत क्या कर सकता है। श्रीलंका भारत का पड़ोसी द्वीपीय देश है और भारत के लिए इसका काफी रणनीतिक महत्व है। अगर भारत श्रीलंका की मदद नहीं करता है तो चीन मौके का फायदा उठाते हुए इस देश पर परोक्ष कब्जा कर सकता है, जो किसी भी दृष्टि से भारत के लिए शुभ नहीं है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपनी मालदीव यात्रा पूरी करके अब श्रीलंका पहुंचे हुए हैं। भारत ने श्रीलंका को कष्ट से उबारने के लिए 500 मिलियन डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट की मदद दी है। इससे श्रीलंका में जरूरी सामानों की आपूर्ति बढ़ेगी और देश में चीजों की कमी पर जो हड़कंप मचा है उसमें काफी ठहराव आएगा। भारत विदेश मंत्री ने श्रीलंका के नेताओं को आश्वासन दिया है कि संकट की इस घड़ी में भारत श्रीलंका की हर संभव मदद करेगा। इसके तहत भारत वहां पर दवा, खाद्यान्न, कपड़े और पेट्रोल डीजल की सप्लाई भी बढ़ाएगा। इससे लोगों को जरूरी चीजों की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यूं भी श्रीलंका की आबादी राजधानी नई दिल्ली की तुलना में 1.5 गुना है। भारत के लिए इस देश में चीजें मुहैया कराना कोई मुश्किल काम भी नहीं है। श्रीलंका में पहले से ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से पेट्रोल पंप चलाए जा रहे हैं, जिन पर तेल की कोई कमी नहीं है। मगर श्रीलंका में रुपए का अवमूल्यन होने से उसके दाम आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए हैं। एक तरह से भारत ने श्रीलंका में पेट्रोल डीजल की किल्लत की कमी को दूर करने की तरफ कदम बढ़ा दिया है, जो श्रीलंका के लिए कहीं न कहीं राहत की बात है। इसके साथ ही भारत कागज, दवाओं और खाद्यान्न की आपूर्ति भी बढ़ाने पर विचार कर रहा है। इससे इस द्वीपीय देश को पटरी पर आने में काफी मदद मिलेगी। पर यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि श्रीलंका भारत के लिए अधिक भरोसेमंद नहीं रहा है। यह देश चीन और पाकिस्तान के काफी नजदीक रहा है। इसने कई अवसरों पर इन देशों की हिमायत भी की है। इतना ही नहीं, भारत के विरोध के बावजूद श्रीलंका पाकिस्तान से हथियार भी खरीदता रहा है।
पाकिस्तान द्वारा दिए गए इन हथियारों का इस्तेमाल तमिलों पर किया गया है, इसलिए भारत को सतर्कता के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। श्रीलंका की मदद करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी वहां अपना प्रभाव बढ़ाना है, क्योंकि वर्तमान हालातों में मदद के पीछे बड़े बड़े सौदे होते हैं और फ्री में कुछ भी नहीं दिया जाता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।